हेलो दोस्तों। तो चलिए पीडब्ल्यूडी का कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको क्या क्या प्रोसेसेस करने पड़ते हैं इसका देखते हैं पार्ट नंबर 2। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी वर्क प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ में हमें आधा तो आ गया है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, किससे लेना पड़ता है। फिर उसके बाद देखा था टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन में क्या क्या चीजें करनी पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा है उसको। अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप है बजट प्रोविजन। इसको भी बड़े अच्छे आसान तरीके से समझेंगे, बट उससे पहले क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप असफल हो तो अभी अच्छा मौका है। अभी क्या कर लो, वीडियो दिख रहा है उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, पुश करो, खुश रहो। चलिए बजट प्रोविजन पे आ जाता हूं मैं। बजट प्रोविजन का मतलब होता क्या है, देखिए। आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन, जैसे ही टेक्निकल सैंक्शन हो जाता है उसके तुरंत बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन विच, जिसमें कौन सा डिटेल रहता है गौर से देखिए। रॉ मटेरियल पहली चीज, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, मतलब कौन कौन रहेगा, चीफ इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कौन कौन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, एंड टोटल कॉस्ट वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ये सब किस में मेंशन रहता है, बजट प्रोविजन में। पहली चीज क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देन अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, किसी भी कंट्री का ना 5 ईयर का ना डेवलपमेंट प्लान होता है और बजटिंग होता है कि कौन से सेक्टर को कितना पैसा देना है। मतलब आपने एग्रीकल्चर फील्ड ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर लिया या पब्लिक वेलफेयर लिया तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रा के लिए 300 करोड़ बजट दिया है, देश का बजट है उतना, तो उसको ध्यान में रखते हुए रोड के लिए कितना बजट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, तो वो अगर 300 करोड़ है तो उसमें से मैं कितना दे सकता हूं, ये सोच विचार करके फाइनेंस फॉर वर्क, जो भी आपका काम है उसके लिए सैंक्शन किया जाता है। समझ रहे हो, इंफ्रा तो फिर उसमें बहुत सारे ओपन कंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए, नहीं तो ये 3000 नहीं 300 बोला ना मैंने, 300 करोड़ का ये इंफ्रा के लिए है, उसमें से आप 200 करोड़ अगर रोड पे ही खर्च करोगे तो बचे हुए 100 करोड़ में बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो उसको ध्यान में रख के कितना पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ ये आपको बताया जाता है, ठीक है। डन, ये हो गया बजट प्रोविजन का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल। ये 5 ईयर प्लान का सिस्टम जो था 2014 से पहले चलता था। मोदी जी आए, उन्होंने इसको बंद करवा दिया। सेम स्कीम है, बस उसका नाम नीति आयोग करके रखा है, ठीक है। नो पॉलिटिकल कमेंट, बट 2014 से क्या हुआ है, 5 ईयर प्लान बंद होके उसकी जगह नीति आयोग आया है। तो वो थोड़ा डिटेल में अगर आपको लगता है तो कमेंट में बता देना, कभी फुर्सत में वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझो। 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल में देश का कौन से फील्ड का डेवलपमेंट करना है, और हर फील्ड को ना पैसा ऐसा अलोकेट किया जाता है, तो वो भी मैंने बता दिया। डन, आगे बढ़ते हैं। द मेथड अडॉप्टेड टू हैव अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्सपेंसेस, मतलब जो मेथड अभी बजटिंग समझ रहे हैं हम। बजटिंग क्या है, एक मेथड है जो अडॉप्ट की जाती है टू हैव अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव कंट्रोल। किस पे कंट्रोल, देखते हैं। ओवर द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बजटिंग। मतलब पीडब्ल्यूडी रोड का कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन करते समय पैसा ज्यादा खर्च ना हो जाए, इस पे कंट्रोल रखने के लिए बजट बताया जाता है कि भाई सब अपना 20,000 का बजट है, लेने चले आईफोन, पॉसिबल नहीं है ना।
बजट अपना 20,000 का है तो रियलमी, ओप्पो, ऐसा कोई मोबाइल का मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, और इतना हम बड़े है भी नहीं है। ये तो कोई बोलेगा कि सर बोले तो वो ले लेते हैं, मत करो। एक फॉर एग्जांपल बता दिया मैंने, डन। तो ये कंट्रोल लाने के लिए जो भी मेथड अडॉप्ट की जाती है उसको बजटिंग बोला जाता है। दैट्स इट। बजटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग कंट्रोलिंग द वेरियस एक्टिविटीज। अब ये बजटिंग का फायदा क्या है कि रोड कंस्ट्रक्ट करते समय कौन से एलिमेंट पे कितना खर्चा होना चाहिए, इसका प्लानिंग करने में आपको हेल्प होता है, और इससे क्या होता है, खर्चे पे कंट्रोल आ जाता है ना। तो ये फायदा है बजटिंग का। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये जो बजटिंग है, इससे क्या होगा, आपको ना एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगा जिससे आपको वो एरिया डेवलप करना है। मतलब इंफ्रा के लिए 300 करोड़ मिले है ना, तो 300 करोड़ में आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, एक प्रोग्राम सेट कर सकते हो जिसके थ्रू आप इंफ्रा का क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बजट प्रोविजन। अभी तुरंत चलते हैं एक्सपेंडिचर सैंक्शन, 2 से 3 मिनट ही लगने वाले हैं अभी। चलिए, इट इज द अप्रूवल टू इंक्वायर एक्सपेंडिचर फ्रॉम अलोकेटेड फंड। जैसे कि मैंने बोला 300 करोड़ फंड अलोकेट किया है, अब उसमें से आप कितना खर्च करना चाहोगे इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसका ही अप्रूवल मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन। माना कि 300 करोड़ इंफ्रा के लिए दिए हैं, बट उसमें से कितना आप रास्ते पे खर्च कर सकते हो, उसका अप्रूवल मतलब एक्सपेंडिचर सैंक्शन। दूसरी चीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये अथॉरिटी है कि आपका एक्सपेंडिचर वो सैंक्शन करे। दूसरी चीज क्लियर। तीसरी चीज, एक्सपेंडिचर सैंक्शन कैन बी एक्सीडेड अप टू 10%। मतलब 300 करोड़ से ऊपर 300 करोड़ के 10% आप जा सकते हो ये बताना है इनको। बट अगर 10% के भी बियॉन्ड गए, आप लोग बियॉन्ड गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बियॉन्ड द 10% एक्सेस रिवाइज द एक्सपेंडिचर आपको सैंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ एक्सपेंडिचर सैंक्शन के बारे में। बहुत कुछ मैंने बता दिया इसमें। अगर आपकी तरफ से आपको कुछ बताना है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। चारों चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई है। आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।